गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी की आज करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कुछ एक और बात बता दूं कि मैंने इसकी जो एनालिसिस है उसको मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया है। तो थोड़ा बहुत अगर नंबर बताने में मेरे को दिक्कत होती तो मैं इस पेपर पे देख के बताऊंगा, लेकिन हाँ पूरे नंबर्स में पेपर पे देख के बताऊंगा जिससे कि एक भी नंबर गलत ना बताऊँ मैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए फाइनेंशियली देखें तो स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और टेक्निकली न्यूट्रल है। और मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अच्छा है। और पीई रेशियो थोड़ा 66.30 का थोड़ा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा। और डिविडेंड की बात करूँ 0.40 का हम जैसे लोगों को दिया है इसने। और आरओई की बात करूँ 12.34% ईयर ऑन ईयर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अच्छा है भी और नहीं भी कह सकते हैं। 10 से 15 के बीच में होता है तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा मीडियम होता है। ठीक है, और बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की तो प्रमोटर्स के पास 63.21% है, जो कि अच्छा है। और एफ के पास करूँ तो 22.94% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.15% और पब्लिक के पास 5.44% है और अदर्स के पास 3.23% है। बात करेंगे आर की तो FY21 में -3.8% घटा है, FY22 में -15.4% घटा है, FY23 में 20% घटा है। और आर की बात करूँ तो FY21 में 20.4% बढ़ा है आर और FY22 की बात करूँ तो 8.2% घटा है, FY23 की बात करूँ तो -12% घटा है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे EPS की तो EPS में भी कुछ ऐसा ही है। FY21 में 15% बढ़ा है, FY22 में 3.6%, FY23 में -4.5%। और VVPS की बात करूँ तो FY21 में 19.5% घटा है, नहीं 19.5% FY21 में बढ़ा है, अच्छा है। FY22 में 22.4% बढ़ा है, जो भी अच्छा है। FY23 में 19.4% बढ़ा है अगेन। ठीक है जी, अब EV टू सेल्स की बात करेंगे तो FY21 में 21% बढ़ा है, FY22 में -7.4% यानी कि 7.4% FY22 में घटा है। FY23 की बात करूँ तो 19.7% इसमें बढ़ा है। अब डेप्थ एंड इक्विटी की बात करूँ तो FY21 में 76.5% घटा था, FY22 में 75% बढ़ गया है। FY23 में -50%। ठीक है जी, कंपनी है, कोई जॉब करने वाला तो है नहीं कि उसकी फिक्स सैलरी आनी है। कंपनी में ऐसा चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट रेशियो की बात करूँ तो 1.9 का है, FY21 में था 1.9 का, FY22 में 1.8 का। और FY21 में जो इसका करंट रेशियो परसेंटेज के हिसाब से लिखा है, मैंने रेशियो लिखना मैं भूल गया तो सॉरी उसके लिए, लेकिन हाँ मैंने इसमें परसेंटेज के हिसाब से लिखा है। सुनो, FY21 में 1.9% इसका जो करंट रेशियो है वो बढ़ा है, FY22 में 32% बढ़ा है, FY23 में 23.1% इसका करंट रेशियो जो है वो बढ़ा है। तो ओवरऑल करंट रेशियो इसका बढ़ा ही है, अब अच्छा है। ठीक है, और नेट इनकम की बात करेंगे तो FY21 में 15% इसकी नेट इनकम बढ़ी थी, FY22 में 3.6%, FY23 में 4.5% इसकी नेट इनकम बढ़ी है, अच्छी है जी। और रेवेन्यू की बात करें तो FY21 में 11.3% बढ़ा है, FY22 में 11.3% अगेन। और FY23 की बात करूँ तो 8.5% का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। एफ ये तो मैंने बता दिया। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम तो FY21 में 11.4% की इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है, FY22 में 0.3%, FY23 में 5.1%। मतलब कि ओवरऑल नंबर्स बड़े हैं ऑपरेटिंग इनकम के। अब आगे बात करेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट भी चेक करना ज़रूरी होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। FY21 में 14,680 करोड़ के एसेट से और लायबिलिटीज़ थी 4,804 करोड़ की, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिफरेंस भी है। और FY22 की बात करूँ 16,130 करोड़ के एसेट से और लायबिलिटीज़ थी 4,580 करोड़ की, अच्छा है। FY23 की बात करूँ 17,500 करोड़ के पास एसेट से और लायबिलिटीज़ थी 3,700 करोड़ की, अच्छे हैं यार। और नेट कैश फ्लो में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिला है, 398 करोड़ इसका जो नेट कैश फ्लो है वो घटा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ ओवरऑल कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को अच्छी लग रही है, लेकिन मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसको बाय कीजिए। आप बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, भले ही कोई भी आपको रिकमेंड करे, लेकिन उससे पहले आपको किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी है।
तो अगर आपको कोई स्टॉक हो जिसके ऊपर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिए। मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज दोनों की नॉलेज गेन हो। तो नए से सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपसे क्या ही कह सकता हूँ मैं। तो मिलते हैं अगली